मैं राजेश भाई के ट्रक को लेकर नेपाल की ओर जा रहा था। रास्ते में मुझे जिस चीज का डर लग रहा था वही हुआ। क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, मैं आर राजेश ब्लॉग्स के ट्रक को लेकर नेपाल की ओर जा रहा हूँ और आज मेरा दूसरा दिन है। और कल दोपहर को मैं इस ट्रक में माल को लोड करके एजेंसी से निकला था। और दोस्तों कल रात को मैं इस होटल में रुका था और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। दोस्तों ट्रक को मैंने रात को होटल के बाहर ही पार्क करके रखा हुआ था और अभी मुझे सिक्योरिटी वाले अंकल बोल रहे थे कि इस ट्रक को यहाँ से साइड करो, क्योंकि इस होटल की पार्किंग पीछे साइड है। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से अभी निकलने ही वाला हूँ। ट्रक को एक बार चारों साइड से चेक करने के बाद मैं इस होटल से अपने सफर की ओर निकल जाता हूँ। और दोस्तों मैंने जानबूझकर इस ट्रक को होटल के सामने खड़ा करके रखा हुआ था, क्योंकि होटल की पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी और वहाँ पर इतने बड़े इस ट्रक को पार्क करने में और बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ का ये छोटा सा शहर पहाड़ों पर बसा हुआ है, लेकिन इस छोटे से शहर में आपको हर प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। A few moments later. दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल को ग्रीन होते होते तो बहुत टाइम लगा। इतनी देर तक पता नहीं क्यों रोक के रखा हुआ था, जबकि यहाँ तो उतना ट्रैफिक भी नहीं है। और हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे मामा का लड़का भी नेपाल चलने वाला है। मैंने उसे बस स्टैंड को आने के लिए कहा था और मैंने उसे कहा था कि तू अपने साथ 2 कंबल और 2 रजाई लेकर आना, क्योंकि दोस्तों जब मैं रात को ट्रक में सोने जा रहा था तब मुझे याद आया कि मैं तो अपना बिस्तर लाना ही भूल गया। इसलिए मुझे रात को होटल में सोना पड़ा, क्योंकि दोस्तों सर्दियों में ट्रक में बिना कंबल रजाई के रात काटनी बहुत मुश्किल होती है। और दोस्तों मेरी इस भूलने की बीमारी के कारण मुझे फालतू में 1500 का नुकसान हो गया। A few moments later. फाइनली दोस्तों अपना 1 घंटा वेस्ट करने के बाद मैं और मेरे मामा का लड़का यहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों आपको पता है इस नमूने ने क्या किया है? बोल बताओ। मैं नहीं भैया मत बताओ। बेटा अब तो मैं जरूर बताऊंगा। दोस्तों इससे जो मैंने रजाई कंबल मंगाए थे वो इसने घर में पैक तो किए थे, पर अपने साथ लाना भूल गया। फिर हमने इसी शहर में बड़ी मुश्किल से शॉप ढूंढकर रजाई कंबल खरीदे। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा डांटा और अभी ये भाई साहब मुँह फुलाकर बैठे हुए हैं। अरे यार छोड़, कोई बात नहीं, अपने बड़े भाई की इतनी भी नहीं सुन सकता तू। तो क्या करूँ मैं, आप भी तो भूल जाते हो, मेरी के लिए गलती थोड़ी है। चल छोड़ इस बात को, कोई बात नहीं। दोस्तों अभी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर नेपाल की बॉर्डर है और वहाँ पर चेकिंग करते वक्त बहुत टाइम लगता है, इसलिए कोशिश करूंगा कि वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँ ताकि हम जल्दी से फ्री हो जाएं। One eternity later. दोस्तों फाइनली हम इंडिया से नेपाल पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम नेपाल की पहाड़ी इलाकों पर हैं। यहाँ से आगे का व्यू बहुत ही अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पर से हमारी मंजिल बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको जो पहाड़ की चोटी पर महादेव की मूर्ति दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर हमने ये माल पहुँचाना है। दोस्तों फिलहाल तो हम नेपाल की बॉर्डर से काफी दूर आ चुके हैं। दोस्तों बॉर्डर पर बहुत सख्त चेकिंग हो रही थी और इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। दोस्तों सबसे पहले ट्रक के अंदर कैबिन की चेकिंग होती है, उसके बाद ट्रक में पीछे सामान चेक किया जाता है और उसके बाद ट्रक का पूरा वेट चेक किया जाता है कि कहीं ट्रक ओवरलोड तो नहीं है। दोस्तों इतनी ज्यादा सख्त चेकिंग वहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि आजकल 2 नंबर के धंधे की सप्लाई बड़े बड़े ट्रकों में की जा रही है, इसलिए पुलिस को इतने बड़े इस ट्रक को चेक करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। दोस्तों यहाँ के ये रास्ते बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे है, जिससे ट्रक का पीछे वाला हिस्सा बार बार नीचे लग रहा है। और दोस्तों यहाँ के इन रास्तों को देखकर जिस चीज का मुझे डर लग रहा था वही हुआ। यहाँ से ये ट्रक चढ़ ही नहीं पा रहा था। ट्रक के पीछे वाले टायर ग्रिप ही नहीं पकड़ रहे थे। मैंने हर तरह से इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये चढ़ ही नहीं पा रहा था। ट्रक वापस पीछे की ओर जा रहा था। A few moments later. दोस्तों पीछे वाले टायरों में पत्थर लगा लगा के हमने इस ट्रक को वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकाला। और दोस्तों यहाँ के ये मोड़ भी इस ट्रक के लिए बहुत छोटे हैं। जैसे तैसे करके हमने इस ट्रक को ऊपर तो चढ़ा लिया है, लेकिन अब पता नहीं वापिस कैसे जाएंगे। एक तो ये दूसरे का ट्रक है, अगर इसको कुछ हो गया तो सारे पैसे मुझे ही भरने पड़ेंगे। दोस्तों आखिरकार हम मंदिर के गेट के पास सही सलामत पहुँच चुके हैं। दोस्तों ऐसे तो मुझे इस ट्रक को यहाँ पर ऊपर लाना था, लेकिन ये यहाँ से चढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या फायदा, इसे यहीं पर ही उतारना पड़ेगा। A few moments later. दोस्तों मैंने अपने मामा के लड़के से कहा जब लेबर ट्रक का सारा सामान उतार देगी तब ट्रक को कहीं साइड में पार्क करके मंदिर के पास आ जाना। और मैं जल्दी जल्दी में आपको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए आ गया, क्योंकि दोस्तों कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है और फिर अंधेरे में मैं यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों मंदिर के गेट के सामने ही भगवान शिव के वहाँ नंदी महाराज की मूर्ति थी और उसके ठीक सामने सफेद रंग का शिवलिंग था और शिवलिंग के सामने ही भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति थी और उनके साथ ही हमारे प्यारे गणेश भगवान भी विराजमान थे। और दोस्तों उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कुछ फोटोज खींचे। दोस्तों यहाँ पर मूर्ति के चारों साइड ऐसे छोटे छोटे 108 शिवलिंग है। दोस्तों यहाँ पर मूर्ति के ठीक पीछे भगवान शिव का 31 फीट ऊंचा डमरू भी स्थित है, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा डमरू है। दोस्तों मुझे तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।